हेलो। 선생님이 소개를 해줘 있어. हेलो। 오케이. 미스터 토니카, 와! नमस्कार सभी लोगों का। और आप लोग इतना पेशेंस से ये पूरा एक हफ्ता आप लोग बिता चुके हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों को ये अवसर दिया। और यहाँ पे सभी बंदे जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों को इतने भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे और हमें पार्टिसिपेट यहाँ पे सहभागी होने का मौका दिया। धन्यवाद बंदे जी। धन्यवाद. Thank you, thank you. बंदे जी को धन्यवाद समझ मानते। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली अनप्रिपेयर्ड वे में ही, मतलब मैं कुछ तैयार नहीं था, तो अचानक से ये ऐसे टाइम स्लॉट मिल गया कि मैं कुछ हमारे एनजीओ के बारे में और यहाँ के बारे में और यहाँ से कनेक्शन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता सकूं। तो ये जो पीछे देख रहे हैं ये हम लोग का इंट्रोडक्शन ही है। वैसे ये वेबसाइट है तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले 2019 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था कि एक मेडिटेशन वर्कशॉप हो, जिससे ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिले कि जैसे दो नॉर्मली फ्री प्रोग्राम जो चलते थे वो विपासना के चलते थे, बट उसमें क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन अपना खुद का देना पड़ता था। और ऑल ओवर इंडिया विपासना केंद्र होने के नाते समस्या ये रहती है कि वहां पे गैदरिंग बहुत ज्यादा था और रिजर्वेशन बहुत टाइम लग जाता था, उसमें वेटिंग बहुत होता था, मेल फीमेल दोनों में वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाता था। तो एक ऐसा प्रोग्राम के बारे में सोचा गया कि स्टूडेंट्स को मतलब इजीली और बिना बिना किसी तकलीफ के डायरेक्टली कुछ ऐसा अवेल कराया जाए। और स्पेशली वहाँ जहाँ से मतलब ध्यान शुरू ही हुआ था। तो कोशिश ये किया गया, तब 2019 से इस कार्यक्रम शुरू किया गया। पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले हम लोगों ने कार्यक्रम ऐसे किया कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया 2019 में। फिर इसके बाद 2020 में 2021 में धीरे धीरे अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया गया इसके पहले। फिर इसके बाद अंततः आज ऐसा है कि आज मोस्ट प्रोबेबली 17 स्टेट ने इंटरैक्ट किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे आने के लिए। ये जबरदस्त अचीवमेंट था हम लोग का कि सब जगह इस बारे में सभी लोगों को ये पता चल रहा था। तो एक सपना था, मतलब एक विजन था कि हम लोग ये लेकर चले कि ये बात भारत के उस हिस्से तक पहुंचे जहां पर इसका बेनिफिट लोग ले सके। बार बार क्या होता है कि मेट्रो सिटीज इसका ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं और जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो फिर हम लोग कभी इन अपॉर्चुनिटीज को टायर 2 टायर 3 सिटीज में पहुंचा ही नहीं पाते हैं, कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता है। तो कोशिश इस बार ये थी कि टायर 2 टायर 3 सिटीज या मेट्रो सिटी जहां भी हो कनेक्शन वहां पे इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया जाए। और हम लोग यहाँ पे आए, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किए और सबसे अच्छी बात रही कि डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। इवन अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, नीचे तेलंगाना से भी लोग आए हैं और ऊपर जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं। कितना मतलब पूरा भारत यहाँ पे दिखाई तो देता ही है। इसके लिए ना सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद
आप लोगों ने हम लोग आज कंक्लूडिंग डे में है, कल क्लोजिंग सेरेमनी है, तो कुछ हाँ, जो इंडियन ड्रीम्स के बारे में आप लोगों ने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, और काफी 1-2 महीने से प्रिपरेशन चल रही थी, कनेक्टेड थे। इसके बाद हम लोग इतना हेक्टिक जर्नी ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे, और यहाँ पे भी प्रोग्राम्स हुए, कुछ बहुत सारे एडवेंचर किए ये 7 दिनों में हम लोगों ने। क्या आप लोगों को मजा आया? बहुत मजा आया। अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के सोच, सब लोग को एक जगह पे लेके आए, कम से कम लेके तो आए। बहुत सारे विविधताएं हम लोगों की, और होता है टकराव होते रहते हैं, मगर टकराव से नई दिशा और नई चीजें और नई सोच का जन्म होता है। विचार बदलते हैं, और नए विचार और बदलते हैं, और नए बनते भी हैं। फिर यहीं से तो इंटरेक्शन और एक परसेप्शन बनेगा, जो हम लोग के माइंड स्पेस वाले मिरर में जो कहीं पे दिखाई देगा, एक परसेप्शन तभी तो क्रिएट होगा। और आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने मेडिटेशन जो आप लोगों ने सीखा है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग हर बार का एक्सपीरियंस ये रहता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे नहीं सीखते हैं, यहाँ से जाने के बाद सीखने लगते हैं। मतलब वो उनको लगता है कि जो हम यहाँ पे 7 दिन ऐसे बहुत बंधन में रह के जो चीजें करते हैं, फिर बाद में जब अपने घर पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे वहां पे तो बंधन में कर रहे थे, और फिर अपने घर पे खुद से करना शुरू करते हैं। पिछले पार्टिसिपेंट इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, बाद में इसके बेनिफिट को भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे मैं इंडियन ड्रीम्स के बारे में बात करूंगा। इंडियन ड्रीम्स, इसका नाम ही इंडियन ड्रीम्स इसलिए रखा है कि जो सपने हैं, जैसा भारत हमने सोचा था, जैसे भारत हमने प्रियम्बल में सोचा था, जैसा भारत हमने आजादी में सोचा था, उस भारत को, उस भारत में कौन होगा, उस भारत के लिए क्या होना चाहिए, क्या सपने हैं, उसको उसके छोटे से पार्ट को सोचकर इंडियन ड्रीम्स बनाया गया। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, यही फरवरी में ये तैयारी की गई और फरवरी में बनाया गया, अभी नया नया बच्चा है। तो हम लोगों ने फोकस इस पे किया है। हम लोग का प्राइमरी फोकस ये है कि हम 2 सेक्शन में काम कर रहे हैं। एक सेक्शन है युवाओं के लिए, एक सेक्शन है वीकर सेक्शंस के लिए। वीकर सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत वास्ट टर्म है वीकर सेक्शन। लेकिन हम लोग दिल्ली जैसे शहर में जब रहते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे रिक्शा चलाने वाले जो स्ट्रीट पे रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके लिए कोई मतलब फोकस ही नहीं कर रहा है। जो एनजीओ का जनरली नाम जब आता है तो लोग सोचते हैं पैसा बहुत बरसता है, पैसा आ रहा है, पैसा वगैरह के लिए तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम लोग का सोचना और हम लोग का मानना यह है कि जैसे हमारी टीम में बहुत सारे हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया, तो वीकर सेक्शन, विलेज लेवल पे काम करना, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो उन टर्म्स को पूरा करने के लिए एक इंडियन ड्रीम्स बनाया, जिसमें हम लोग 25 से 30 लोग जुड़े। फिर इसके बाद और लोग जुड़े, बाद में जब जो आप लोगों ने सेशन फॉर्म भरा, उसमें भी कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि एज अ वॉलेंटियर हम लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कि हम लोगों का विजन, मिशन और एम ये है, बेसिकली आप लोगों को दिख रहा है ये, मतलब आप लोग पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा। नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अपना चश्मा दे दे। अंकल चश्मे से नहीं, स्क्रीन बड़ा हो गई। हम लोग का मिशन ये था कि हम लोग जनरली इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं। तो इक्वालिटी की बात हम लोग कैसे करते हैं, मतलब बराबरी में, इकोनॉमिक वे में। जनरली इक्वालिटी हम लोग कैसे सोचते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक वे में सबको इक्वल रखेंगे, इक्वालिटी होगी। फिर कैसे आप लोग सोचते हैं इक्वालिटी? आप किस बेसिस पे क्या सोचते हैं, क्या क्या आधार सोचते हैं? क्या पॉलिटिकल पॉलिटिकल इक्वालिटी तो कैसे मिली, मतलब वोटिंग राइट्स तो हमें है ही। फिर मैं
डेमोक्रेसी तो रहेगा ही, क्योंकि इक्वल हमें वोटिंग राइट्स देती हैं। जनरली मैं एक ये बताता हूँ, मेरा फोकस इस पे था कि रिस्पेक्ट की इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जब इक्वालिटी होनी ही नहीं चाहिए, इक्वालिटी बोलने के लिए इक्वालिटी दिखनी चाहिए। आप लोग ने दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में जब रहते हैं तो जो रिक्शा चलाने वाले रहते हैं, हम लोगों ने कभी उनके इक्वालिटी के बारे में सोचा है? जो रिक्शा चलाते हैं, आप लोग देखेंगे ना कि 600-700 रुपए वो एक दिन का कमाते हैं दिल्ली में, लेकिन कैसे उनके साथ हम कैसा बिहेव रखते हैं, जनरली हम कैसा बिहेव रखते हैं नॉर्मली जो उस पे बैठते हैं, और वो रहते कहाँ पे हैं, वो खाते क्या हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं। सम्मान मतलब बराबरी का दर्जा उन्हें बोलने के लिए तो दिया जाता है, मगर हम बराबरी का दर्जा देते नहीं है। ऐसे ही जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनके लिए भी हम यही करते हैं। ओल्ड एज पीपल के लिए हम लोग देखिए क्या, जो रोड पे जो भीख मांगते हैं वगैरह, वो डिफरेंट चीज है, मगर आप देखेंगे ओल्ड एज पीपल बहुत स्ट्रगल करता है मेट्रो सिटीज में। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते जा रही है। बूढ़ा आदमी 60 साल का वहां पे रिक्शा खींचता है, मतलब वो बेचारा खुद चला पाए वही तकलीफ है, किसी को बैठा के क्या चलाएगा। तो ऐसे रिक्शा वालों के लिए हम लोग ने ये जनरली फोकस था कि हमारा मेन पॉइंट होगा कि हम रिक्शा वालों के लिए काम करें। रिक्शा वालों के लिए ये काम कर रहे हैं कि उनको प्रॉपरली हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली एक अच्छे जगह पे, क्योंकि सर्वे हम लोग ने किया था, उसमें देखा था कि वो रहने के लिए 4 से 5 हजार रुपए महीने का दे रहे हैं मेट्रो सिटीज में। खाने के लिए 4 हजार रुपए उनका महीने का खर्चा हो रहा है। फूड इक्वालिटी नहीं है, रहने वाले इक्वालिटी नहीं है, रिस्पेक्ट की इक्वालिटी नहीं है। तो फोकस ये था कि हम लोग इनके अपलिफ्ट के बारे में काम करेंगे। दूसरा दूसरा ये था कि हम लोग विलेज को कनेक्ट करेंगे इससे, और ओल्ड एज पीपल को इससे कनेक्ट करेंगे। ऐसे अभी नासेंट स्टेज पे ये थॉट्स हैं, तो इस पे भी हम लोग काम करने वाले हैं, और ये विचार हम लोग ने यहाँ पे रखा था। और जो जो हम लोग ने जो एनजीओ बनाया जिसका फाउंडेशन था, उस फाउंडेशन में सिर्फ यही था कि हम लोग जो मेट्रो सिटीज का जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के वीकर सेक्शन के लिए इस तरीके से काम करेंगे। हम लोगों ने कई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये ऐसा ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 लेवल पे ये काम किया है कि हम उनसे कनेक्शंस बनाएंगे। जैसे ओल्ड एज पीपल जो हमारे होते हैं, अब हमारे पास ये एक आइडिया आया था कि इनकी पेंटिंग्स, जैसे ओल्ड एज पीपल, जैसे ओल्ड पर्सन जो है, अगर वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक साइकिल में कैसे इन्वॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने सोचा था कि उनकी पेंटिंग्स, उनकी बनी हुई पेंटिंग्स का यहाँ पे पेंटिंग्स बनाएंगे, फ्रेमिंग करेंगे, और इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे रैंडम पिक्चर्स जो रैंडम पेंटिंग्स होती है उसके एग्जीबिशंस रखता है, और जनरली एक पिक्चर्स $10, $20 या $15 में ऐसे सेल होते हैं। तो वहां पे फ्री एंट्री होती है, आप अपने रैंडम पिक्चर्स को वहां पे भेज सकते हैं। तो जनरली जो ओल्ड एज पीपल है, हम इस तरह से उनको इकोनॉमिकली एंगेज कर सकते हैं। और बहुत सारे जो स्ट्रीट पे रहने वाले लोग होते हैं, हम लोगों ने उसके लिए ऐसे हम लोग ने विचार रखा है कि आपने जो स्लीपर चप्पल हम लोग पहनते हैं 20 रुपए 30 रुपए के बनते हैं, और इनकी 5 से 10 हजार रुपए की मशीन आती है एक। अगर आप एक मशीन पे 2 स्ट्रीट पर्सन को एंगेज करेंगे तो आप 2 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार दे रहे हैं। तो ये जिनसे चप्पल बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, जो वाइपर बनता है, 20 रुपए 30 रुपए इनका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। तो स्ट्रीट सेटलर्स को हम लोग इस तरीके से देख रहे थे कि हम इस तरीके से उनको इकोनॉमिक सर्कल में एंगेज करेंगे। तो इस पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। सेकंड हम लोग का पार्ट था कि हम लोग यूथ पे फोकस करेंगे। तो यूथ को क्या है कि आने वाले टाइम में स्ट्रेस का लेवल जैसा बढ़ रहा है ना, हम लोग को मेडिटेशन की जरूरत नहीं, नीड हो जाए, मतलब नेसेसिटी हो जाएगी कि अभी तो जैसे हम लोगों ने वॉलंटियरिंग पार्टिसिपेट किया है, अगले आने वाले टाइम में हम लोग के दिनचर्या का पार्ट हो जाएगा कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट, क्या मतलब जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे एक टाइम मेडिटेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग, जिस तरीके की सोसाइटी और जिस तरीके का डेवलपमेंट और जिस तरीके का ऐसे मोनोटोनस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लोग सिर्फ बिल्डिंगे ही देखेंगे, और खुद से बात करने के लिए हम लोग को मेडिटेट ही करना पड़ेगा। तो इसमें यह था कि सबसे पहले हम लोग यूथ को एंगेज करेंगे।
यूथ को एंगेज करने के लिए ऐसे जो कैंप्स है, वर्कशॉप है, ऐसे मोनास्ट्री से कनेक्ट होंगे। ऐसे मोनास्ट्री से कनेक्ट होंगे तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो जुलाई में ये प्रोग्राम है, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, ये वर्कशॉप है। नेक्स्ट हम लोग नंदा देवी ऐसे एक्सपीडिशंस भी करेंगे जो माउंटेनिंग और जो ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स रहते हैं, जहाँ पे यूथ को, मेन स्ट्रीम यूथ को अदर देन स्टडी नेचर से कनेक्ट होने के लिए भी ऐसा एक्सपीडिशन करेंगे। सेकंड ये था कि इंटरनेशनल मेडिटेशन प्रोग्राम में भी हम अलग अलग मॉन्स्ट्रीज से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इसके बाद जैसे अलग अलग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, वियतनाम, वहां से भी कनेक्शन बना के अभी हम लोग श्रीलंका से भी कनेक्ट हो रहे हैं, इसके बाद वियतनाम से भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो वहां पे भी मेडिटेशन प्रोग्राम से यूथ एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज पे फोकस करेंगे ताकि यूथ को रियल रियल वर्ल्ड पता चले। यहाँ पे भी पहली बार बहुत सारे लोग पहली बार ट्रैवल करने वाले लोग आए होंगे, या बहुत सारे लोग बहुत ट्रैवल किए होंगे। तो बट यहाँ पे हम लोग जो एक दूसरे के स्टेट का, एक दूसरे के इंटरेक्शन का जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, मे बी ये यूनिक ही सबको यूनिक एक्सपीरियंस मिला होगा। और थोड़ा सा और थोड़ा माइल्ड हो गया एक्सपीरियंस, थोड़ा इस वजह से कि रूम आप लोग के इंडिविजुअली एक्सचेंज होने चाहिए थे, तो शायद आप लोग को अलग एक्सपीरियंस मिलता। बाकी यही था एक इंट्रोडक्शन बेसिक। बाकी और आप लोग को डिटेल जाना हो तो इस वेबसाइट पे जाइएगा, 2-3 दिन में ये वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। और एनजीओ के बारे में यही बताना था कि जो सेल्फ वॉलंटियर है अपने स्टेट से, अपनी जगह से, वो ज्वाइन हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और उसके पास कोई नया आइडिया हो तो नया आइडिया पास कर सकता है। बस यही कहना था। अनशेड्यूल्ड और अनप्रिपेयर्ड वे में इतना ही बोल सकता हूँ। Yeah. Over. Finish. Okay, you finish it? Yeah. Then how about the mind echo movement? Yeah, wait. No? No, now I have to tell that all. Yeah. हाँ, बता रहा हूँ। वही कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम 2019 में जब शुरू हुआ, बंदे जी से जब मेरी बात हुई तो बंदे जी का विजन इसी पे जुड़ा हुआ था कि हम यूथ को जो सती मेडिटेशन है, इसका अवेयरनेस कैसे कराएं। जैसे आप जैसे आप सती मेडिटेशन के बारे में मतलब जैसे विपස්සना, सती समाधि, समाधा और सती, मतलब ये इसका बेसिक 4 टाइप के जो मेडिटेशन प्रोग्राम होते हैं, क्लोज और ओपन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे क्लोज कैटेगरी में उसे कहा जाता है जब हम पूरे सोसाइटी से अलग होकर कहीं अलग जगह पे जाके मेडिटेशन करते हैं। और जो ओपन मेडिटेशन होता है वो रहता है कि हम सोसाइटी में रहते हुए अपने इंद्रियों को अवेक करते हुए सारे सोसाइटी के इंटरेक्शन को सुनते हुए भी मेडिटेट करते हैं। तो अभी हम लोग जिस फॉर्मेट में हैं उसमें दो मेडिटेशन हैं, जैसे विपश्यना और सती। जो सती मेडिटेशन है वो इंडिया में वन एंड ओनली सत्यारामा स्कूल की तरफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है, यहाँ से उसका प्रचार किया जा रहा है। अब सती मेडिटेशन में जहां तक मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, तो इस लास्ट वाले कैंप में थोड़े लेक्चर मैंने सुना था, तो मैं उसको कंक्लूड करूंगा आप लोगों को। तो विपश्यना में क्या होता है कि जब मेडिटेट करते हैं तो हमारे आंखों के सामने बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं, बहुत सारे। जब हम मेडिटेट आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे पिक्चर होते हैं। जब हम उन्हें ट्रैक करते हैं, बहुत सारे एक पिक्चर को ट्रैक करके क्लोज करते हैं, फिर दूसरे को क्लोज करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ विपश्यना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं अपने इमेजिनेशन को ट्रैक करके क्लोज करने के। आप लोगों ने जब मेडिटेट किया होगा, जब आंखें बंद करते होगे तो बहुत सारी चीजें आती होंगी आपके सामने,
मोस्ट प्रोबेबली आती होंगी। तो जब आप उसे बहुत सारे इल्यूजन्स जब आते हैं, बहुत सारे इमेज जब आते हैं, तो जब आप उसे ट्रैक करके क्लोज करते हैं, जब एक साथ हम 10 पॉइंट को टारगेट करके 10 पॉइंट तक, एग्जांपल है कि 10 पॉइंट तक मतलब मल्टीपल पॉइंट्स को टारगेट करके क्लोज करते हैं, वो होता है विपश्यना। और सती में क्या करते हैं, ये लास्ट ऐसा ऐसा के बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा है, बंदे जी ने इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया, मतलब पिछले वर्कशॉप में बताया था कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें बहुत सारे टारगेट्स को हटा देना है, सिर्फ एक ट्रैक को ट्रैक करते हुए उसको एंड तक क्लोज करना, जब तक आप ध्यान लगाते हैं। इसे कहते हैं सती मेडिटेशन। इस सती मेडिटेशन के प्रोग्राम में मैं पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब जुड़ा हुआ था, तो इस प्रोग्राम में जब मैं जुड़ा तो इनडायरेक्टली मुझे मौका मिला कि मैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को इनवाइट करूं। जब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को इनवाइट करने की बात हुई तो फिर मैंने मिस्टर अजय से संपर्क किया और मिस्टर जमशेद जी से संपर्क किया, तो और बाकी हमारे जो टीम लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया, जैसे आदित्य हैं, जैसे शुभम है और अजय हैं, तो इनसे संपर्क किया। तो कुछ हम लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम लोग कैसे बुलाएंगे। तो डिसाइड इसमें ये हुआ कि हम लोग ये मेडिटेशन तो करेंगे, लेकिन इस यूथ का और ये कुछ कहाँ कैसे और इनकी तरफ से आइडिया लेकर क्या कर सकते हैं। तो हम लोग के बहुत बहुत सारे सजेशंस आए कि जब आप कनेक्ट होंगे तो फिर ये यूथ ही मेडिटेशन के साथ बहुत सारे आइडिया को पास करेंगे और बहुत सारी जगह हेल्प करेंगे। मेडिटेशन तो एक पार्ट होगा ही। तब ये डिसाइड हुआ कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें यूथ एक जो वॉलंटरी सर्विस देना चाहेगा, पहले तो मेडिटेट एज अ पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर वो क्या बोलते हैं कि एज अ पार्टिसिपेट करता है, प्लस जो वॉलंटरीली हमारे दूसरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहे वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ ही बंदे जी का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, माइंड इको मूवमेंट। माइंड इको मूवमेंट का पर्पस क्या है, जो ये सती मेडिटेशन है इसका प्रसार करना, ना कि भारत में और पूरे विश्व में। सबसे बड़ा रीजन मुझे क्लिक तब हुआ जब बंदे जी ने बोला कि ये भारत की देन है और भारत से ही विलुप्त हो रही है। ये भारत की देन है तो भारत से विलुप्त हो रही है, तो इसका प्रचार प्रसार भारत के लोग और भारत से ही किया जाना चाहिए। तब मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ कि हम लोग, मतलब अब जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर लिए थे कोरिया के, उन्होंने भी बताया कि ये यहाँ से बुद्ध के समय से लेकर आज तक इतने टैलेंट का उत्पादन यहाँ से हुआ है। तो ये जो सती मेडिटेशन है इसका प्रचार हमारे भारत में ही नहीं है, बड़ा सरप्राइजिंगली, बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम माइंड इको मूवमेंट का प्रचार करेंगे और इसके थ्रू हम सारी जगह सभी को बताएंगे कि सती मेडिटेशन है क्या, सती मेडिटेशन से बेनिफिट्स क्या है। तो आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में सुना ही कि सती मेडिटेशन कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। इस तरीके से एक संगठन में पहले जुड़े और फिर उस संगठन से दूसरे संगठन का रास्ता मिला, तो अब उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो बताइए। Okay, it's okay? Okay, yeah. They're each finished? Yeah. Yeah. Takramate. आप लोग बैठे रहिएगा। Hasanga.